टुडेस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ पोम्स का, ठीक ना। जरा सा नयका मरकरा कहाँ है? ये तो नया वाला हो नहीं सकता भाई। नया वाला मार्कर खोज के सब कानूनी जानने खाना सब एक्सपीरियंस कर देता है। अरे अब कहाँ खोजने चले हम? आज इसी से काम चलाते हैं, नहीं तो मिल ही नहीं जाता। हम क्या करें? है नहीं, अगर होता तो मिलना जाता है। कोई नहीं, इसी से काम चलाता हूँ, ठीक। बस बस बहुत हो गया। जो अमंडा वाला पोम पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में, याद होगा राइट? उसी पोम को लाइन बाय लाइन आज हम लोग देख करके समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चिंता की बात नहीं है, तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक ना। ध्यान से समझते रहना खाली। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? इंक लगने का डर लगा हुआ रहता, समझ गया ना। हमारा पोम का क्या नाम है जी? अमंडा, ठीक है। अमंडा हमारा पोम का नाम है, ठीक। लाइन बाय लाइन कैसे? लाइन बाय लाइन। लेट अस सी, लेट अस सी। सबसे पहला स्टैंजा है, डोंट बाइट योर नेल्स। बाइट योर नेल्स अमंडा। अमंडा। डोंट हंच, हंच योर शोल्डर्स अमंडा। योर शोल्डर्स अमंडा, ठीक है। स्टॉप दैट slouching and sit up straight. Straight. Is it clear? Amanda. अगला स्टैंजा देखिए। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me. The sole inhabitant is me. Is it clear? A mermaid drifting blissfully, ठीक ना। Did you finish your homework Amanda?
क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. Dust with my bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. आगे लिखा हुआ है The silence is golden, the freedom is sweet. जे है जे ही है पोएम छोटू, लिखा गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा। तो ये आपका पोएम है, ठीक है ना? इज इट क्लियर नाउ? सब कुछ लिखे जो स्पष्ट आया है ना? एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी नाइस। इधर ध्यान दीजिए, लाइन बाय लाइन हम लोग पोम को जो है वो हिंदी कर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है? टाइम तो लगेंगे ही। गुड थिंग्स टेक टाइम। मेरे क्लास में वहां पे एक क्या बोलते हो उसको, पोस्टर या फिर कुछ और, जो कुछ भी बोलते हो वो मेरे क्लास में लगा हुआ है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छा समय, अच्छा कार्य समय मांगता है। समय दीजिएगा तो आपको सब कुछ होगा। क्लियर है? समय ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? सो लिसन टू मी, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। सबसे पहले समझिए कि पोम का मतलब फंडा क्या है, यानी कि मेन बातें क्या है। देखिए, पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले कुछ बातें हो जाए, उसके बाद तो पढ़ना है, राइट? कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जो भी क्लास हो, बेसिकली स्कूल एज, ठीक ना? टीनेजर गर्ल्स या फिर बॉयज, तो लड़कों को तो उतना नहीं बोला जाता है, लेकिन कई बार लड़कियों को जो है वो काफी पेरेंट्स जो है वो काफी डांटा करते हैं, है कि नहीं? और टीचर्स भी काफी डांटा करते हैं, जैसे मैं भी कभी कभार डांटता हूं, है कि नहीं? क्लियर है? तो कभी कभार तो सच में लगता है कि मेरे को डांटना है तब डांटता हूं, लेकिन कभी कभार क्या होता है उनके साथ कि कोई सच में ज्यादा ही डांट देता है, उतना बोलने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी बोल दिया गुस्सा में, सारा कुछ जो है वो उसके ऊपर उधेड़ दिया। नहीं समझे बात का मतलब? हाँ, तो ये सब कुछ जो है वो होता है। क्लियर है? अब देखिए, बच्चे मन के सच्चे, है कि नहीं? तो वो तो गलतियां करेंगे ही नहीं, है कि नहीं? भोले हैं तो भोलेपन को उनका फायदा उठाया जाता है और वो फंस जाते हैं उस चीज में।
क्लियर। तो कई बार क्या होता है कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा गाइडेंस देते रहते हैं बिना मतलब अननेसेसरीली, उतना जरूरत है नहीं बोलने का कि ये मत करो, वैसे नहीं, ऐसे पढ़ो, वहां ना जाओ, ये ना करो, उतना जरूरत है नहीं, लेकिन फ्री बोलते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो ऐसे बोले हैं कि सर मेरे पेरेंट्स तो मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्ट करते हैं मेरे को, उतना है नहीं जरूरत सर, लेकिन फिर भी करते हैं। ओके, समझ गया। काफी लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो ऐसे मतलब इस तरह से चीजें जो है वो किया करते हैं। ओके, ठीक, वेरी गुड। तब देखिए, पेरेंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए। भाई बच्चा है तो थोड़ा बहुत हलचल तो रहेगा ही, बूढ़ा है थोड़ी है कि कोना पकड़ के बैठ जाएगा, है कि नहीं? क्लियर। कई बार क्या होता है कि हम उस गलती को करने वाले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इतना सब कुछ कंफ्यूजन के कारण जो है वो गलतियां हो गई। करने वाले नहीं थे लेकिन बोला इसके कारण हो गया, है कि नहीं? क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी पी के ऐसे ही रख दिया डेस्क पर, मम्मा बोली कि उठाओ भाई रख दो घर में, है कि नहीं, वहां रखो, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, जब तक वहां था टेबल पर रखल वो सुरक्षित था गिलास, लेकिन हो सकता है कि तुमने उठाया और जाते जाते किसी चीज से टकरा गया, गिलास गई टूट गिर के, है कि नहीं? तो जो नहीं होना था वो हो गया उनके इंस्ट्रक्शन के कारण, गाइडेंस के कारण। आप भी तो उठा के रखवे करते अपने मन से, लेकिन हो सकता है अभी नहीं मन था, सोच रहे हैं कि चलो पानी पी लिया, बैठे हुए हैं, चल जाएंगे नहीं 5 मिनट के बाद, तो आप धर आते सेफली, लेकिन उन्होंने आपको इतना किया कि आप मतलब मिस्टेक कर दी। तो इस पोएम में जो अमांडा है वो एक लड़की है, 12 से जो ही बोलिए 12 से 14-15 साल की, 12 से 14-15 साल की टीनेजर गर्ल्स है, जिनको अपने पेरेंट्स को द्वारा जो है बहुत ही ज्यादा गाइडेंस किया जा रहा है कि ये मत करो, वैसे न करो, ये न जाओ, वहां न जाओ, ऐसे पढ़ो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, इधर देखो, सब कुछ है वो गाइडेंस दिया जा रहा है, समझे? तो कई बार क्या होता है कि जब हमें बहुत ज्यादा टीचरों के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा इतना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जितना जरूरत नहीं है, तो हम अपने मन में ही ख्यालू पुलाव जिसको बोलते हो, कि ख्यालू पुलाव पकाने लगते हैं अपने मन में कि कितना बढ़िया होता है कि कोई नहीं हमको बोलता, अपने मर्जी का मालिक होते, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं। जैसे गाना नहीं सुने, हवा हूँ हवा में बसंती है, हूँ बड़ी ही बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, बड़ी ही निडर हूँ, बड़ी ही बेफिक्र हूँ, राइट, है ना? तो वैसे ही मतलब होता है कितना नहीं, तो आपके मन में ख्याल होता है कितना बढ़िया रहता, नहीं कि हमको कोई कहने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं, कोई डांटने वाला, जो मर्जी आए वो कर दिए, है कि नहीं? तो अपने मन में ख्याल आता है। तो वैसे ही जब इस बच्ची अमांडा को डांटा जा रहा है, तो ये अपने मन में जो है वो मतलब तरह तरह के जो है वो ख्याल है जो है वो बना रही है कि नहीं ऐसे मतलब कि होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, राइट? तो देखिए ध्यान से समझना, जो जो स्टेंजा ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो पोएट ने लिखा है, और जो स्टेंजा ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, जैसे यहां से लेकर के ये स्टेंजा जो है वो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर स्टेंजा है वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये जो है वो लड़की अमांडा, ये अपने मन का इनका ख्याल है, इसीलिए ये स्टेंजा अलग से ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो क्यों दिया हुआ है स्टेंजा ब्रैकेट के अंदर, आपको पता चल गया? क्योंकि ये जो बच्ची है अमांडा, इसका अपना मन का खुद का ख्याल है, इसको कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये अपने मन में ख्यालों में खोई हुई है, क्लियर है? इसीलिए ब्रैकेट में लिखा गया है स्पेशल से, क्लियर? तो समझ गया ना? तो इधर ध्यान दीजिए, इधर, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। बाइट का तो हिंदी में जानवे करता, काटना, काटना, ठीक है? क्या होता है, कई बार नाखून जो है वो छोटी बच्ची जैसे होती है, नाखून ऐसे मतलब ऐसे से काटने लगती है, तो नहीं, नो, क्या समझाया? नाखून नहीं काटो अमांडा, नाखून नहीं काटना है तुमको, समझ गए ना? डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच का मतलब यहां पे होता है बेंट, हंच का मतलब क्या है? बेंट, बेंट का मतलब मोड़ना, है ना? योर, तो अपने शोल्डर जो है वैसे झुका करके मत बैठो, ऐसे झुका करके आगे की ओर ऐसे झुका लिया, तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स मत झुकाओ, समझी? शोल्डर को सीधा रखो, ये गाइडेंस दिया जा रहा है अमांडा को कि जब तुम बैठती हो तो शोल्डर्स को पीछे रखो, ऐसे झुका करके मत शोल्डर को बैठा कर। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लॉचिंग का मतलब यहां पे है sit in a way that shows your
लेजीनेस, जो भी जैसे लिखा है लेजीनेस, मतलब कि इस तरह से बैठना कि आपका आलसपन दिखाई दे, लेजीनेस और टायर्ड, इस तरह से एकदम, जिसको गांव देहात के भाषा में बोले तो आड़ करके बैठना, समझ गया ना, ऐसे करके मैं आड़ गया एकदम पूरा बैठ गया। तो इस तरह से आड़ करके मत बैठा करो, शोल्डर्स को झुका करके मत बैठा करो, स्ट्रेट एकदम, सिट अप स्ट्रेट, सीधा होकर के बैठो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा करके बैठो, शोल्डर्स पीछे करके बैठो, लगे कि कुछ देह में जान है, पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं, जैसे तैसे आकर क्लास में बैठ जाएगा तो क्या होगा, तकलीफें होंगी, है कि नहीं, खराब लगता है देखने में, राइट। तो यही सब कुछ उसको गाइडेंस दिया जा रहा है अमंडा को, इतना सब कुछ बोला गया, नाखून नहीं काटना है तुमको, शोल्डर्स झुका के मत बैठो, इस तरह से ना बैठो कि लगे कि तुम थकी हुई है, तुम सीधा होकर के बैठो क्लास में, समझ गए ना। हाँ, तो जब इतना सब कुछ गाइडेंस दिया गया, उस बच्ची को बोला गया, तो वो अपने मन में ख्याल बना ली, ख्याली दुनिया में खोया हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब सर आपको बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, बुलाते हैं कि बुलाओ कौन था 10 लड़के, बुलाओ सबको, ठीक है, तो ऐसा सोच रहे होते हैं कि सर हम लोग कितना डांट रहे हैं, अगर किसी लड़का ने इनके ऊपर कुछ फेंक दिया तो क्या होगा, है कि नहीं, या फिर सर को एक भैया अचानक से कॉल आ जाए कि आइए सर मीटिंग है, तो मजा आ जाएगा, नहीं, अपने दुनिया में मतलब ख्यालों में खोए हुए हैं, राइट। तो ऐसा कुछ होता है ना, तो वैसे ही अमंडा अब सोचती है, ये अपना मन में क्या सोचती है कि देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी, देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी। इमराल्ड का मतलब जानते हैं, इमराल्ड का मतलब होता है एक ग्रीन जेमस्टोन, इमराल्ड जो है वो एक हरे रंग का पत्थर होता है, बहुत ही खूबसूरत, क्लियर। लैंग्वेड का मतलब हुआ, लैंग्वेड का मतलब रिलैक्स्ड या फिर काल्म, शांत, एकदम रिलैक्स है, नो टेंशन, आराम से एकदम चिल, जस्ट चिल ब्रो, चिल, क्लियर। तो वो बोला जा रहा है, ये बोल रही है अपने मन में, सी का मतलब हुआ समुद्र, ठीक है, तो कह रही है कि काश कोई एकदम हरे रंग का समुद्र होता, हरे रंग का समुद्र होता, वेयर द सोल, यहां पे सोल का मतलब है ओनली, मतलब एक लौता, एक लोता नहीं, एक लौता, एक लौता समझता है जी, तुम लोग एक लौता है कि दुलौता, एनीवेज मजाक कर रहा हूं। तो सोल का मतलब हुआ ओनली वन, यानी कि एक लौता, यहां पे कहने का मतलब, ठीक है। इनहिबिटेंट का मतलब हुआ रेसिडेंट, रेसिडेंट, रेसिडेंट। ए मरमिड, ए मैथिकल क्रिएचर, यानी कि प्राचीन काल में ये मरमिड का जिक्र था, इसको हिंदी में बोले तो जलपरी, जलपरी, ठीक है। ब्लिसफुली का मतलब हुआ हैप्पीली, ड्रिफ्टिंग का मतलब है, इसका मतलब समझो मूविंग स्लोली, मूविंग स्लोली, ठीक ना। तो आप समझिए ये लाइन 1 2 3 लाइन का स्टंजा है, देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी, कि काश एक हरे रंग का समुद्र होता जहां, और उस हरे रंग के समुद्र के केवल मैं एक लौता निवासी होती, और जहां पे मैं एकदम खुशी से, ब्लिसफुली, खुशी से आराम से एकदम मूव करते रहती, एकदम तैरते हुए रहती, फ्लोट करते रहती, ड्रिफ्टिंग, ठीक ना। ड्रिफ्टिंग का मतलब हुआ मूविंग स्लोली, या फिर यूं कहूं कि फ्लोटिंग स्लोली, फ्लोटिंग स्लोली, ठीक है, जहां पे एकदम आराम से एकदम धीरे धीरे मूव कर रहे होते, है कि नहीं, पानी में एकदम तैर रहे होते। देख रहे हो, ये बच्ची मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गई कि कह रही है कि एक हरे रंग का बहुत बड़ा समुद्र होता जहां पर कोई और नहीं होता दूसरा, केवल सिर्फ मैं एक लौता निवासी होती उस हरे रंग का समुद्र का, जहां पर एकदम खुशी से एकदम एकदम फ्लोट करते रहते, एकदम तैरते हुए रहती, पंछी बनू उड़ती फिर मस्त, है कि नहीं। तो इस तरह से क्लियर है, ऐसा सोचो, इसको कितना तंग किया गया होगा, जो इसके मन में इमेजिनेशन हो रहा है कि मैं इकलौता, मतलब केवल मैं ही होती,
कोई दूसरा होता ही नहीं। एकदम खुशी से, एकदम शांति से, एकदम पानी में कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला मैं। समझ रहे हो मेरी बातों को? भावना भी समझ में आना चाहिए, इसी को तो लिटरेचर बोलते हैं। क्लियर? सेकेंड स्टैंजा क्लियर है? स्पष्ट है? स्पष्ट है? बहुत सही। देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? बोलो, ये तुम ऐसी उठ पुट के चल आई है। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा? यहां पे टीडी का मतलब है, यहां पे टीडी का मतलब है क्लीन, CLEAN, क्लीन। यहां पे टीडी का मतलब है क्लीन, साफ सफाई। तो वही पूछा जा रहा है कि अमांडा, तुमने अपना रूम साफ किया है? रूम साफ की है जिसमें तुम रहती है? यही पूछा गया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे जहां तक ख्याल है, याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपने जूते को साफ करके आओ। अपने जूते साफ किए हो तुम? कैसी आ गई है? इस स्टैंजा में स्पष्ट है ना जी, बोला गया 3 चीज। होमवर्क की है अमांडा, अपना रूम साफ की है तुम, अपना, मुझे जहां तक याद है कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपने जूते को साफ करो, की हो तुम। ये सब कुछ ठीक है। अब देखिए, इस बच्चे को फिर से डांटा गया, ये करो वो करो, इंस्ट्रक्शन दिया गया, गाइडेंस दिया गया, बार बार रिपीटेडली डांटते हुए, ऐसे नहीं वैसे करो। तो ये बच्ची फिर से अपना ख्यालों पुलाव पकाने लगी, अपना ख्यालों की दुनिया में खोने लगी। ऐसा होता तो मजा आ जाता। देखिए क्या ख्याल है इस बच्ची का, भावना को समझा जाए। ये बोलती है कि आई एम एन ऑर्फेन। ऑर्फेन का को हिंदी में अनाथ बोलते हैं, अनाथ, अनाथ मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं। whose parents are dead. A child whose parents are dead, ऐसा बच्चा जिसका माता पिता मर चुके हैं उसको ऑर्फन बोलते हैं। ठीक है ना? ऑर्फन का मतलब बता दिया। यहां पे ध्यान दीजिए, रोमिंग का मतलब हुआ मूविंग, मूविंग, ठीक है। मूविंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न। पैटर्न का मतलब है मेक डिजाइन, मेक डिजाइन। सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड, यहां पे हस्ड का मतलब है स्टील, यानी कि शांति। बेयर फिट, बेयर का मतलब क्या हुआ? नंगे, नंगा, नंगे, ठीक है। अनकवर्ड, फिट मैंने तो जानवे करते हो। तो मन में ख्याल बना रही है, इसको होमवर्क के लिए बोला गया, रूम साफ करने के लिए बोला गया, कहा कि जूता को साफ करके आओ तुम। तो ये कहती है कि काश मैं अनाथ होती, आई एम एन ऑर्फेन, मैं अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में सड़कों पर आराम से एकदम चुपचाप घूमती। पेरेंट्स रह ले कि ना दुख है जी, ना पेरेंट्स रहता ना डांटता, है कि नहीं? बच्ची सोच रही है अपने मन में कि काश मैं अनाथ होती और गलियों में खुशी से इधर उधर मतलब झूमती रहती, मतलब इधर उधर भटकती रहती, घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फिट, और मैं अपने नंगे पैर से शांति से पैर को धूल में रखने पर जो पैर का पंजा है उसका निशान बन जाएगा ना छोटू, तो वही बोल रही है, समझे, कि मैं अपने नंगे पैर से वो जो धूल है, मिट्टी है, उसमें डिजाइन बनाती पैरों से, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाती, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हुए, ये तो मेरा हाथ का पंजा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पैरों से ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते बनाते ऐसे ऐसे आगे जाते हैं। क्लियर? ये बच्ची सोच रही है, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो साइलेंस है बहुत ही इसके लिए सुनहरा है, यानी कि इससे कुछ बढ़िया है इस बच्ची के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक ना? भले ये अनाथ है,
ये लड़की, लेकिन इसके लिए इससे मजे की बात कुछ हो ही नहीं सकता। आराम से एकदम नंगे पैर, एकदम धूल मिट्टी में, एकदम पैर में लगा हुआ, मेरे को कोई कुछ कहने वाला नहीं होता कि तुम जूता साफ करो, है कि नहीं? क्लियर? देखो बच्चियों को जितना डांटोगे वो उतना ही मन बढ़ा हुआ हो जाएगी। जिसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मत डांटो, मैं समझा रहा हूँ, लाइन को समझो। ये इसको क्या बोला गया कि जूते साफ करो, तो सोचती है काश मैं अनाथ होती, है कि नहीं? धूल मिट्टी में एकदम घूमते हुए झूमते हुए एकदम आराम से जाते और उसी मिट्टी में जो है वो अपना डिजाइन बनाते, पैर का पंजे का निशान बनाते। क्लियर? और ये जो फ्रीडम है वो एकदम स्वीट है, एकदम बहुत ही ज्यादा इसके लिए एकदम अमृत के समान है। इसको ये जो आजादी है इस बच्ची को ये सब कुछ करने का, वो एकदम अमृत के समान है। समझ रहे हो ना? क्या लिखा गया? द साइलेंस इज गोल्डन। ये जो चुप्पी है, शांति है, इसका जीवन है बहुत ही ज्यादा सुनहरा है। जो फ्रीडम है बहुत ही ज्यादा मिठास भरा हुआ है इसके जीवन में। तो ये खत्म हो गया, 4 गो स्टैंजा हमने खत्म कर दिया। 3 स्टैंजा और बचा हुआ है, उसको भी लपेट लेंगे, चिंता की बात है नहीं। आप इसे लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। आपके बुक में पेंसिल या फिर रेड पेन से ऐसे ऐसे लाइन घिंच घिंच के किसका मतलब क्या है सब कुछ लिख लेगा, ठीक ना? कॉपी में उतारने की जरूरत नहीं है, सबके पास बुक होना चाहिए और सब जो है वो ऐसी लाइन घिंच घिंच के किसका मतलब क्या है सब कुछ कर लो, ठीक है? देखते हैं इसका पोएटिक डिवाइस। देखिए इसका राइम स्कीम तो क्या ही निकालूं, सब में तो मंडा मंडा भरल है, ए हो जाएगा, इसी जैसे तैसे हो जाए। तो राइमिंग स्कीम जाने ही दो, पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, मुझे तो नहीं लगता पूछेगा तो कुछ कर लेना अपने से, ठीक है? तो देखिए पोएटिक डिवाइस करते हैं। ये देखो डोंट, ये देखो डोंट, तो यहां पे एनाफोरा है, एनाफोरा, ठीक है? एनाफोरा जब भी एक लाइन्स दूसरे लाइन्स में रिपीट करे तो वो एनाफोरा हो जाता है। ये देखो एस 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 एस, तो इसमें क्या है बोलो? इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन है बच्चा लोग, है बच्ची, एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन, ठीक ना? एलिट्रेशन है, क्या है? एलिट्रेशन। क्या कर रही हो तुम? डायरी लिख रही हो? हम इधर पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम डायरी लिखने में लगे रही हो। इज इट डिसिप्लिन? अरे कुछ अपना भी दिमाग लगाया करो, है कि नहीं? हम इधर पढ़ा रहे हैं एंड यू आर राइटिंग, इज इट डिसिप्लिन? नाउ जस्ट लिसन टू मी। तो ये सा का साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसमें एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन। बात समझ में आया? ओके। यहां पे ध्यान दीजिए, देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी। इसमें कुछ है क्या? इसमें तो नहीं है। ये देखो यहां पे जब एक चीज को दूसरा किसी मशहूर कैरेक्टर का नाम दे दिया जाए तो वहां पे इल्यूजन होता है। क्या होता है? इल्यूजन। तो देखो मरमिड बोला गया है, तो यहां पे तो इल्यूजन है, इल्यूजन है, ठीक है? मरमिड यानी कि जलपरी तो एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चीज है जी, राइट? तो जलपरी से यहां पे तुलना किया गया, तो ये तो इल्यूजन है। और मेटाफर भी है, किसी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर क्या, दूसरे कैरेक्टर दे ही दिया जाए तो मेटाफर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटाफर का भी यूज हुआ है, ठीक ना? क्लियर है? और इल्यूजन भी है क्योंकि ये पॉपुलर कैरेक्टर है। ये देखो यहाँ पे आई एम एन ऑर्फन, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। यहाँ पे बोला गया कि मैं अनाथ होती, तो ये मेटाफर यहाँ पे यूज हुआ है। कौन सा पोएटिक डिवाइस? मेटाफर। याद रखोगे, ठीक ना? और तो कुछ है ही नहीं। ये देखो ध्यान दो, इसमें डिड यू यहां पे भी एनाफोरा यूज हुआ है, इसमें भी एनाफोरा। कौन सा पोएटिक डिवाइस? एनाफोरा। और कुछ है क्या? ये देखो सबसे इसमें अमंडा, तो ये तो रिपीटेशन चला जाएगा, रिपीटेशन है ये, है कि नहीं? ये देखो इसमें भी रिपीटेशन है कि नहीं? समझे? तो अमंडा जो है वो नाम रिपीट हुआ है। ये देखो इसमें अमंडा, इसमें भी अमंडा, यहाँ पे भी रिपीटेशन। तो इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो है रिपीटेशन। याद रखोगे रिपीटेशन यूज हुए हैं, और तो कुछ है ही नहीं छोटू, ठीक है ना? और कुछ नहीं है।
ठीक है, खत्म हो गया ये। क्लियर? तो जितना भी पोएटिक डिवाइस था इस 4 गो स्टैंजा में हमने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इजाजत है तो आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है ना? क्लियर है? क्लास में जरा ध्यान से इधर समझा करो। जब हम लेक्चर के इधर बोलते बोलते हम पगलाए जा रहे हैं, तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते यार, तुम लोग कभी डायरी लिख रही है, कभी कुछ कर रही है, ऐसे नहीं करो, समझी? अंजलि, तुम्ही से तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। डायरी मत क्यों लिख रहे? 10th में तुम चली आई, कब तुमको कुछ, कब दिमाग खुलेगा? है कि नहीं? कि सर जब पढ़ाया करे तब लेक्चर पे इधर ध्यान दो। कुछ आप कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर है? तो इस चीज का ख्याल रखना। हाँ, नहीं तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, मैं बहुत सख्त टीचर हूं, ठीक है ना? तो पिटने पर मजबूर मत करो मेरे को। तो ये क्लियर होता है जी? क्लियर? ओके। इसको इसको मिटा दूं मैं? मिटा दूं? मिटा दें? हम्म? इसमें से किसी कुछ पूछना तो अभी पूछ लो, बाद में पूछेगा बताता हूं नहीं मैं फिर। काहे भी नहीं पूछ सकते हो। चलो हो गया छोटू, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है छोटू, आगे के लाइन पर ध्यान दीजिए। डोंट ईट दैट चॉकलेट। डोंट ईट दैट चॉकलेट। ईट दैट चॉकलेट अमांडा। क्लियर? रिमेंबर योर acne, अमांडा।
विल यू प्लीज look at me when I'm speaking to you, Amanda. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody. Anyone would think that I nagged at you. Clear? ठीक ना? यही है जे ये तीनों को पढ़ के खत्म कर दीजिए, फिर इसी के साथ हमारा पोएम जो है वो समाप्त हो जाता है। बात का मतलब समझ गई? चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उस बच्चे को बोला जा रहा है तुमको चॉकलेट नहीं खाना है, समझ गई ना? रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। याद है तुमको ये चॉकलेट खाने से क्या हो जाता है? तुम्हारे फेस पर एक्नी, देखिए जो पिंपल हो जाते हैं ना लाल लाल कलर के ऐसे ऐसे, उसी को एक्नी बोला गया है। ठीक है? क्लियर है? ए स्किन एलर्जी विथ रेड एसेस। ए स्किन एलर्जी विथ रेड रैसेस। क्लियर? ओके। एक प्रकार का स्किन एलर्जी हुआ, एक्नी आना, जो क्या है, जो कि लाल लाल इस तरीके से रैसेस आ जाते हैं इस पे, दाने दाने। ठीक ना? जिसको गांव देहात के भाषा में बोलते हो माता जी आ गए, जो भी हो। क्लियर है? ओके। तो वहीं बोला जा रहा है
कि चॉकलेट मत खाओ। याद है तुमको चॉकलेट खाने से क्या हो जाता है? पिंपल्स आ जाते हैं, है कि नहीं? तुमको एलर्जी है चॉकलेट से। यू विल प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम क्या मेरी तरफ देखोगी या फिर सर झुका के बैठी हुई रहेगी? कब तक बैठोगी? नाराज हो गई? यानी कि उस बच्ची को इतना डांटा जा रहा है कि वो अब उस अपने पेरेंट्स की तरफ देख भी नहीं रही है, वो ध्यान तक ही नहीं दे रही है, वो समझे, इरिटेट हो चुके हैं। अब देखिए इनका अपना ख्यालो पलाव चालू हो गया इस बच्ची का। ये कहती है आई एम रूपंजल, मेरा मतलब है रापंजल, मैं रापंजल होती। रापंजल जो है वो एक मूवी का पॉपुलर कैरेक्टर है, समझे। याद है आपको रापंजल की कहानी? रापंजल जो है वो एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जिसका हेयर जो है बहुत लंबे होते हैं, गोल्डन कलर का, समझे। उसके एक बीच ने यानी कि एक चुड़ैल ने जो है वो एक जंगल के बीच बीच में एक टावर था उसमें कैद करके रखा था। तो बाद में कोई राजकुमार या फिर कोई भी आया उसको, तो वो बच्ची जो है वो अपना लॉन्ग हेयर खोला और उसके बाल पकड़ करके वो लड़का जो है वो उसको कमरे में आया, फिर उसको वहां से बचा करके लेपोई घसा गया। यही रापंजल का कहानी था, समझ गया ना? तो मूवी बना है यूट्यूब से, आप देख सकते हो, ठीक ना? मैंने थोड़ी बनाया हो, बनाया हुआ कोई भी हॉलीवुड मूवी जो भी हो। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। तो ये जो है वो इसको, ये रापंजल जो थी, जो टावर में उसको बंद करके रखा गया था, वो आजाद होना चाहती थी। लेकिन ये बच्ची कह रही है कि हम रापंजल, की काश मैं रापंजल होती, आई हैव नॉट टेक केयर, मुझे किसी भी चीज का चिंता ही नहीं होता, टेंशन ही नहीं होता। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। यहां पे ध्यान दीजिए, ट्रैंक्विल का मतलब है काल्म, काल्म का मतलब हुआ शांत, ठीक है। ये जो टावर में इसका जिंदगी होता है, इस बच्ची अमांडा का, वो एकदम शांत होता है। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है श्योर, यानी कि निश्चय, निश्चित, यानी कि निश्चित। आई विल सर्टेनली नेवर लेट माई ब्राइट हेयर, अरे इतने कैसे है जी? अच्छा, लेट डॉन माई ब्राइट हेयर, हाँ ठीक है। तो ये कहती है कि जो रापंजल थी वो अपना लंबे बाल खोल करके वहां से आजाद होने के लिए दूसरे बंदे को अपने पास आने दी। लेकिन इनका कहना है अमांडा जी का कि हम कभी भी, हम रापंजल होती और हम अपना कभी भी लंबे बाल इस तरह से नहीं खोलते कि कोई आए हमारे कमरे में और हमें यहां से आजादी दिलवाए, बाहर लेके जाए। इसको टावर में जो लाइफ है एकदम क्या, एकदम शांति वाला, एकदम चारों तरफ पेड़, एकदम शांति, एकदम टावर में, ये वहां रह लेती है अकेले। रापंजल की तरह अपना हेयर कभी नीचे नहीं करती कि कोई हमें बचाए ऊपर चढ़ करके, जो रापंजल ने किया, अमांडा नहीं करती, समझे। इतना ये इरिटेट हो चुकी है कि एकदम अकेलापन में ये जीना चाहती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट ऑन्स। सल्किंग का मतलब होता है रूठना, रूठना, रूठना। एट ऑन्स का मतलब हुआ इमीडिएटली, इमीडिएटली, यानी कुछ बोले तुरंत रूठ गया, है कि नहीं? यू आर ऑलवेज सो मूडी। मूडी का मतलब होता है, मूडी का मतलब है ए पर्सन हु गेट एनॉयड क्विकली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एकदम तुरंत से एकदम रूठ जाएगा, एकदम तुरंत से उसका मूड जो वो चेंज होता रहेगा, उसको मूडी कहते हैं, समझे। तो वही बोला जा रहा है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट ऑन्स अमांडा, यानी कि तुम रूठना मना बंद करोगी। हम कुछ बोलते हैं तुम रूठ जाती हो, ऐसे होता थोड़ी है कि नहीं? यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा एकदम मूडी रहती हो, एकदम तुम्हारा मन जो है वो पल पल बदलते रहता है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। नैग्ड का मतलब हुआ स्कोल्ड, यानी कि डांटना, ठीक है। तो तुम बार बार ऐसे रूठ जाती हो, मूडी हो जाती हो, तो कोई भी, एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोच सकता है कि मैं तुमको हमेशा डांटते रहता हूं। आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई भी कहेगा कि हम तुमको डांटते रहते हैं, हम तुमको हमेशा ही डांटते रहते हैं। नैग्ड, आई नैग्ड एट यू, दो बार लिखा हुआ है जी। आई नैग्ड एट यू, वुड थिंक दैट आई नैग्ड, एक ही बार लिखा हुआ छोटू, आई नैग्ड एट यू, ठीक है, एक बार में ही लिखा हुआ है। तो कोई भी सोचेगा तो बोलेगा कि हम तुमको हमेशा डांटते रहते हैं,
तो ये सब रूठने वाला ऐसा नाटक मत करो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोएटिक डिवाइस, यह है एस, यहाँ पे भी सा 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 का साउंड रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। ये देखिए, आई एम रैपंजल, रैपंजल एक पॉपुलर मूवी कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे अमांडा को कहा गया है, तो ये एलूजन है, क्या है, एलूजन। और आई एम रैपंजल यानी कि एक कैरेक्टर का जब दूसरा कैरेक्टर पॉपुलर कैरेक्टर को दिया जाए तो एलूजन होता है, और जब एक कैरेक्टर को दूसरा कैरेक्टर का दर्जा दिया जाता है तो यहाँ पे मेटाफर भी है, तो एलूजन के साथ साथ मेटाफर भी यूज हुआ है, समझ गया ना। रिपीटेशन तो है, ये सब लाइनें में अमांडा अमांडा बार बार लिखा हुआ है कि नहीं, इसीलिए क्लियर है। और तो कुछ है ये नहीं है छोटू, बाकी तो सब एकदम पूरा स्पष्ट है, ठीक है। आई हैव नॉट ए केयर जो भी हो रेयर हर तरीके, आई नॉट ए केयर जो भी हो रेयर, तो बस इतना ही है, ठीक ना, और कुछ नहीं है इसमें। पोएटिक डिवाइस जो था सब बता दिया, कुछ नहीं ना छोटी, एक बार देख लो। आई नेक्ड एट यू, नेक्ड एट यू, चलो हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड में कि अमांडा जो है वो कितने बार रिपीट किया गया, तो गिन लीजिए सब लाइन में, 1 2 3, मेरे ख्याल से 11 12 बार होना चाहिए, देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 बार अमांडा जो है वो रिपीट हुआ है अमांडा नाम के पोएम में। तो आपसे पूछा है कि कितने बार अमांडा शब्द का रिपीटेशन हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा 12 बार, 12 बार टिक आउट लगा देना, हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ओके। चलो आप बार बार रूठ ही जाते हो, इतना डाटा ही गया, तो आपके लिए एक शायरी हो जाए, राइट, ताकि आप मान जाओ, है कि नहीं। क्लियर, भुला गए, याद है नहीं, कहां से बताएं, याद आएगा तो बताऊंगा। आप बार बार उठ जाते हो, आपको मनाने के लिए एक शायरी, तुम याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, तुम याद नहीं करते हम भुला नहीं सकते, तुम हंसा नहीं सकती हम तुमको रुला नहीं सकता, तुम हंसा नहीं सकती हम तुमको रुला नहीं सकते हैं, कितना खूबसूरत है हमारी मोहब्बत, तुम जान नहीं सकती और हम बता नहीं सकते। ठीक है, अब डांट करके तुमको डांटे थे तो उदास थी, तो अब तो ठीक है ना, अब हैप्पी नाउ। क्लियर, ओके, ठीक है। वो तो डांटना तो आपको लाइन पर लाने के लिए था, है कि नहीं, आप मानते ही नहीं हो, है कि नहीं। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ जो है वो पोएम खत्म होता है। एक आपको होमवर्क दे देता हूं छोटा सा, ठीक ना। इस पोएम का समरी और जो थीम है, थीम तो ऐसे कुछ है, थीम तो बस इतना ही है कि ये बच्चों को ज्यादा डांटा ना जाए, उसको मतलब प्यार से बढ़िया से बोला जाए कि देखो बेटा, देखो बेटी, ऐसे करोगी, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो उसने भी ऐसे गलती किया था तो वो ये परिणाम भुगत रहा है, तुम भी कर रहे हो, उस रास्ते पे हो, तुमको भी ऐसे ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको अच्छे से बढ़िया से बताइए, फायदा नुकसान सब कुछ, वो अपने से ख्याल आया कि नहीं भाई अगला जो कोई भी बोल रहा है एकदम पूरा सही ही बोल रहा है, यही सही है, ठीक ना। तो अपने आप से ही वो क्या हो जाएगा, अपने आप मतलब कदम जो है वो पीछे मतलब हटा लिया जाएगा, ठीक है ना। मैं कुछ देख रहा था यहाँ पे, मतलब कुछ कीड़े पतंगे वगैरह ये सब आए हुए, इसीलिए देख रहा हूँ, और कोई बात है नहीं, तो मैं बहुत सोचता है कि ठीक ना। क्लियर, समझ गया। तो थीम लिख के लाना और समरी लिख के लाना, क्वेश्चन लिख दूं क्या होता, ठीक ना। राइट डाउन समरी ऑफ द पोएम अमांडा। जो अमांडा पोएम है उसका समरी मतलब कि लिख करके लाना है आपको। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए इधर, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा पोएम का पूरा समरी लिख के लाना है तेरे को, और जो थीम है इस पोएम का वो भी लिख के लाना है। इज इट क्लियर, ओके, ठीक है ना। जैसे एक बच्ची थी, एक बार पढ़ा रहे थे, समझ गया ना, क्लास में क्या कर रही थी, जो छोटका प्लेन बना होता है, प्लेन मतलब ऐसे कर करके ऐसे चला रही थी बुतरू ने। 10th क्लास में आ गई यार, तुम कब दिमाग आएगा बताओ, हम पढ़ा रहे हैं तुम प्लेन चला रही हो।
ऐसे उठाया ऐसे छीन के दिया, समझे? बताओ भला, 10th क्लास में आ चुकी है, तुम खिलौने से खेल रही है। आप तो लोगों के भावनाओं से खेलते हो सर, राइट? और आप खिलौने से खेल करके दिखा रहे हो क्लास में कि नहीं नहीं मैं भोली सी मासूम सी, है ना? आप खिलौने से खेल रहे हैं। अंजलि जी आपको बोल रहे हैं, समझ गया ना? आप तो भावनाओं से खेलते हैं, आप दिखा रहे हैं कि हम खिलौने से खेलते हैं, ठीक? सो ये सब मेरे क्लास में नहीं चलेगा भाई, बात है क्लियर? पढ़ा रहा हूं एकदम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर एकदम फोकस रखो, क्लियर है? मेरे को बार बार डांटना ना पड़े, बोलना ना पड़े, पढ़ाने के लिए ना आता हूं, बार बार ये सब थोड़ी समझाऊंगा, क्लियर है? 10th में आ चुकी हो, आपका इन सभी चीजों का ख्याल रखना है, क्लियर है? चलो ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।